कानपुर। ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन का 43वां पेंशन दिवस ऑफिसर क्लब कानपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन प्रणाली ऑप्स लागू करने की मांग की। मुख्य अतिथि हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री व एफसीआई के महामंत्री तारिणी कुमार पासवान ने ऑप्स को श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा बताया। प्रयागराज फेडरेशन के महामंत्री योगेश ठाकुर ने पेंशन को संवैधानिक अधिकार बताते हुए पेंशन संशोधन, कर मुक्त पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराया रियायत बहाल करने की मांग रखी। अंत में अध्यक्ष राजकुमार व मंडल अध्यक्ष रामशंकर ने सभी आगंतुकों का आभार जताया। एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कानपुर मंडल हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष हूँ। आज 43वें जो है कि ऑल इंडिया रेलवे पेंशन दिवस जो है कि हमारे सारे बुजुर्गों लोगों ने मनाने का काम किया। इससे यह मुझे प्रेरणा मिली, यह मुझे समझ में आया कि आज भी जो है कि हमारे पुराने लोग जो है कि पुराने पेंशन को लेकर के और नए पीढ़ी के लोगों के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने भी लोग आज नौकरी में आए हैं, तो मैं समझता हूं कि इन बुजुर्गों का जो है कि दिशा निर्देश लेकर के पूरे देश दुनिया में जो ये सरकार इन मजदूरों के साथ शोषण और पेंशन से जो मुक्त कर रही है, तो आप लोग आगे बढ़कर के इस लड़ाई को लड़े और पूरे देश में सभी बुजुर्ग और आने वाले लोगों को पेंशन मिले। इसी के साथ अपनी बातों को विराम लगाता हूँ। धन्यवाद। शंकर, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जो ऑल इंडिया स्तर पर काम कर रही है, इसका मंडल अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग यहाँ मिलकर के हमारे फेडरेशन का एक आदेश था और हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि पेंशन दिवस के लिए हम तमाम साथियों को बुला करके उसके भूतकाल में कैसा हुआ है और आने वाले समय में हमें क्या रूपरेखा बनानी है, इस पर एक चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे तमाम बुजुर्ग साथी आज के इस माहौल में भी यहाँ चल करके आए और ये जानने के लिए कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, भारत सरकार हमारे साथ क्या क्या करने जा रही है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा किए। और हमारे पास एक डिमांड चार्ट है। इस डिमांड चार्ट को हम चाहेंगे कि इसको अपने माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचाएंगे, जिसमें हमारे तमाम 9 सूत्री मांग पत्र है। ये हमारी एक उद्देश्य है और तमाम साथी जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, इनके परिवार में खुशियां रहे, यही हम चाहने के लिए ये यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन सब लोगों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे बीच में महामंत्री जी हैं, अपनी बात रखने का। ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रिटायर रेलवे मेन फेडरेशन, आपका प्रयागराज। जो आज का मीटिंग, चूंकि हम लोगों का सबसे बड़ी बात आज एक प्रश्न खड़ी है कि एवरी साल प्रत्येक वर्ष हम लोग जिस तरह 15 अगस्त 26 जनवरी है, ठीक उसी तरह हमारा पूरा भारत वर्ष के जो पेंशनर्स हैं वो आपको पेंशन दिवस मनाते हैं। क्योंकि ये हमारी जीवन सुरक्षा है, सारे पेंशनरों को जीवन सुरक्षा है, उनकी सामाजिक सुरक्षा है, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा है। लेकिन अब सवाल ये आ गया है कि मौजूद हमारा जो पेंशनर समाज है, ये किसी भी राजनीति का पक्षधर नहीं है। लेकिन सवाल इस समय है कि जो 8वां पे कमीशन है, इसमें इन्होंने 2026 से ये मौजूदा सरकार एक समस्या ले आकर खड़ी कर दी है हमारे देश के सारे पेंशनर बुजुर्ग साथियों के ऊपर कि 2026 के बाद पहले जो जितने भी रिटायर्ड हुए हैं, उनको 8वां पे कमीशन से मिलने वाली कोई भी सुविधा हम आपको उससे वंचित रखेंगे। इसके लिए मैं आज इस आप सभी के माध्यम से और सारे पेंशनरों के माध्यम से यह डिसीजन और हिंद मजदूर सभा जो सारे सेंट्रल 10 फेडरेशन है, जो निर्णय किया है कि ये 26 जनवरी को आपको, अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो आपको स्ट्राइक पर जाने का व्यवस्था करेंगे। साथ में एक सबसे बड़ी चीज है, जो हमारा पूरे भारत वर्ष के श्रमिकों का जो प्रोटेक्शन था, जो सर्विस प्रोटेक्शन, जो 29 को जो श्रमिक जो आपका
कानून था उसको ये भारत सरकार खत्म करके केवल 4 कोर्ट लाई है। तो अगर भारत सरकार नहीं अगर वापस करती है तो पूरे भारतवर्ष के ये जितने भी हमारे ये साथी जो आप देख रहे हैं इकट्ठा है, वो पूरा भारतवर्ष के श्रमिक बुजुर्ग साथी सड़क पर आकर के किसानों के भांति देश को जितना भी नेतृत्व करने वाले हैं जो कि खुद वो पेंशन और सारे सुविधा ले रहे हैं उनके विपरीत खड़े होंगे और उनको हम मजबूर करने का काम करेंगे।